अलामा नजीद अब्बास नासिर। दस्ते दुआ बराए ज़हूर हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व आबाइहि फी हाज़िहि सात व फी कुल्li सात मिन सातिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व इन्ना हत्ता तस्किनहु व रज़क़तन व तमत्तहु फ़ी तवीला या रब मुहम्मदिन वाले मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद बरिलहा मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका करके हमारे भाइयों की ये पुरखलूस सफ़े अज़ा अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमा। जनाब सूफ़ी गुलाम हुसैन साहब के बच्चों की ये पुरखलूस सफ़े अज़ा रिज़्क़ में अज़ाफ़ा फरमा। इनके ख़र्च अखराजात हुसैन की पाक हम अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमा। बीमार करबला के सदक़े में मेरी वालदा बीमार है, उनको शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। जितने भी मोमिनीन व मोमिनात बीमार हैं हुसैन सरदार के उजड़े हुए घर का वास्ता उनको शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। मालिक अल्लाह जितने बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। मालिक अल्लाह हम सब पे करम फरमा। हमारे आखिरी बादशाह के ज़हूर में ताजील फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए सहारा दरूद का ले। अब माशाल्लाह सारे ये अली को बिला फसल मौला मानने वाले हैं और फासले से बैठे हुए हैं, अच्छा नहीं लगता। दरूद पढ़ते हुए एक एक कदम आगे तशरीफ लें। इधरों भी उठो यार, थोड़ा जगह आ जाए, इधर से भी आ जाए, वो पीछे से भी आ जाए, ताकि सारे यार हम इंतजामिया बानी आ जाए। इधर से भी थोड़ा सा आगे आ जाए। जड़ा अली नु बिला फसल मौला मनदा वो आ जाए, जड़ा नहीं मनदा वो पीछे बैठा रहे। अली वाले को मिल के बैठना चाहिए, बिला फसल होके बैठना चाहिए। दरूद पढ़े बुलंद आवाज से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा ख़ातिमिल लिमा सबक़ अल फ़ातिह लिमन ग़लब अल मुहनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहलिल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुताहिरीन अल शुरफा व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व ग़स्ब हक़ूक़िहिम व मुनकरीन विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व ग़ैबतिहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन बुलंद सलवात। और मुहर्रम के बाद इतना खूबसूरत साउंड मालिक हसन शाह साहब मोहसन शाह के रिस्क में इजाफा फरमाए। पहला जुमला जाग रहे हैं जी, जिक्र तलावत किया जाए। तमाम हमद है उस लायक हमद के लिए कि जिसे अली भी सजदा करता है। जुबान से बोलना है, उस जुबान का कोई फायदा नहीं है जो गली चराहों में बोलती है, जिक्र अली में चुप करके बैठ जाती है। आज आपके मुंह में जुबान है, आज फेफड़ा भी ठीक है, आज अली की हमायत में बोलना सीखो। आपका बोलना ना मेरी दाद बनता है, ना मेरी जाकरी में इजाफा हो जाएगा। आपका यहाँ पे बोलना आपकी माँ की शराफत की दलील है, मिंबर पे बोलना मेरी माँ की शराफत की दलील है। अली के हक में बोलना सीखो, क्योंकि आज तुम बोल सकते हो, कल कब्र में तुम नहीं बोल सकोगे। तो तेरी जगह कभी अली बोलेगा, कभी हसन बोलेगा, कभी हुसैन बोलेगा, क्योंकि अली की हमायत में बोलना बाप की वरासत नहीं है, अम्मा की शराफत है। सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। अली की हमायत में बोलना करो। बंदा चौधरी घर में होता है, यहां सारे मांगने वाले होते हैं। हाँ हाँ, यहां बोलना चाहिए। तमाम हमद है उसके लिए जिसे अली भी झुकता है। कुरान समझ में आए तब भी मानो, ना समझ में आए तब भी मानो। वसल्लमू तस्लीमा। अल्लाह कहता तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। कुरान को भी तस्लीम करना है, वारिस कुरान को भी तस्लीम करना है। मां हुसैन दी आपको सलामत रखे। कुरान पे भी तहकीक नहीं। बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो इंसानी अकल में नहीं आती, लेकिन बाबा ज़ाहिर शाह जी, बाबा ज़ाहिर शाह जी, उसे तस्लीम करने का हुक्म है, तहकीक नहीं।
आदम बगैर मां बाप के कैसे पैदा हो गया? अल्लाह कहता तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। नूह की कश्ती कैसे चलती रही पानी पर? अल्लाह कहता तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। इब्राहिम आग में कैसे बच गया? अल्लाह कहता तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। इस्माइल छुरी से कैसे बच गया? अल्लाह कहता तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। यूनुस 40 दिन मछली के पेट में कैसे जिंदा रहा? अल्लाह कहता तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। मूसा तौर पे अल्लाह के साथ कैसे गुफ्तगू करता था? अल्लाह कहता तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। शब मेराज मुस्तफा आसमानों पे कैसे चला गया? अल्लाह कहता तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। अगर ये सारी आयतों पे तस्लीम है तो फिर अली पे भी तहकीक नहीं होगी कि अली ने एक दिन में 40 घरों में खाना कैसे खाया था, अली जिंदगी कैसे देता है, अली मौत कैसे, जिसका हाथ मकरूज अली था उसका हाथ बुलंद होना चाहिए, वरना वो मुजरम होगा अली का। अभी क्या तहकीक नहीं होगी कि अली ने 40 दिनों में, एक दिन में 40 घरों में कैसे खाना खाया था, अली जिंदगी कैसे देता है, अली मौत कैसे देता है, अली बारिश कैसे बरसाता है, अली कल्ला कैसे उगाता है, अली माँ के शिकन में बच्चे की शक्ल कैसे बनाता है। क्योंकि जो कुरान को सोचे वो भी लानती है, जो अली को सोचे वो भी लानत। आवाज खोले, आवाज खोले। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हानल्लाह। कुरान सैयद है, अली सैयद है। कुरान उम्मुल किताब है, अली अब्बुल आइमा है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साकी कौसर है। कुरान में सूरह ममनून है, अली अमीर अल मोमिनीन है। जो कुरान पे सोचे वो भी लानती। अली है ही ऐसा। अली के जिक्र को मिटाने के लिए पैसा लगाया गया, अली के जिक्र को मिटाने के लिए मलंगों को सूली पे चढ़ाया गया, अली के जिक्र को मिटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया, दरनार लगे, दिरहम लगे। जरा अली वाला है उसे बोलना चाहिए। अली को मिटाने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए। मेरा बादशाह अली तेरी नालैन पे करोड़ सलाम है, तुझे मिटाने वाले खुद मिट गए। कहाँ यजीद की कब्र है, कहाँ हुसैन के दुश्मनों की कब्रें हैं, तुझे मिटाने वाले खुद मिट गए। तू कल भी अली था, तू आज भी अली है। मौला आपको सलामत। हाँ तुझे आदरी अली ने कल मिटा। बम ब्लास्ट करने वाले थक गए, मर गए। यही अली के दुश्मन की सबसे बड़ी सजा है कि हम छोटी सी जरब लगाएं, कहते हैं बिद्दत है, खुद दहशतगर्द सारा फट जाता है, कहते शहीद हो गया। नहीं 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 नहीं, अली को अगर मिटाना चाहते हो, मशवरा दे रहा हूं, फिर काबा ढाओ, फिर मस्जिदें घराओ। जब तक काबा है तब तक भी अली के फजाइल नहीं मिट सकते। जब तक मस्जिदें हैं तब तक भी अली के फजाइल नहीं मिट सकते। जिसकी जबान का मालिक अली है वो अपनी जबान पर कंट्रोल करे। मैं जुमला कहूं, अगर वो बोलने पर मजबूर ना हो जाए, फिर हुसैन बादशाह की अता कैसी है। अली को मिटाने वाले खुद मिट गए। काबा ढा दो, मस्जिदें गिरा दो, अगर अली के फजाइल को मिटाना चाहते हो। हालांकि काबा अली की वजह से है, अली काबे की वजह से नहीं है, बल्कि काबा इज्जतदार अली की वजह से है। जब तक काबा है जब तक मस्जिदें हैं, अली मिट नहीं सकता, क्योंकि काबा अली की विलादत की जगह है, मस्जिद अली की शहादत की जगह है। अली तो मिट नहीं सकता ना। और काबे में आना ये अली की फजीलत नहीं, ये काबे की इज्जत है। सलाम है उस सुन्नी आलम दीन को जिसने इतना खूबसूरत जुमला लिखा। उसने कहा तुम शियों ने रट लगाई है कि हमारा अली काबे में आया। ये अली की फजीलत नहीं है, ये काबे की इज्जत है। ये तो अली की माँ का एहसान है कि बीबी चल के चली गई। अगर बीबी ना चाहती, मैंने देख, ये अली की माँ का एहसान है। मैं बच्चा नहीं, मैं पहली मजलिस नहीं पढ़ रहा। हम जिगर का खून देते हैं आपसे दुआ लेने के लिए, आप देखना भी पसंद नहीं करते। और ये मजलिस का सबसे बड़ा मौजज़ा है, बंदे सुते भी नहीं तो दाद भी दे रहे हैं। हाँ, ये अली
काबे की वजह से नहीं है, काबा अली की वजह से है। उस सुन्नी आलम दीन ने बाबा जी इतना खूबसूरत जुमला कहा है, करोड़ सलाम है उसे। उसने इतना खूबसूरत जुमला कह के उसने कलम तोड़ दिया। उसने कहा जमाने वालों सुनो, तुमने कहा अली काबे में आया, ये अली की इज्जत नहीं, ये काबे की इज्जत है। अगर अली की मां काबे में ना जाती, काबा अबू तालिब के घर में आ जाता। ये ठीक महल्ला तो सभी हाथ बुलंद करना। अली के फजाइल में हाथ बुलंद करने पे कभी फालज का झटका नहीं लगता। और इमाम में रज़ाक से रिस्क मिलता है, क्योंकि हर मजलिस में इसकर भाई हर मजलिस में इमाम में ज़माना का तख्त होता है, तख्त पे तख्त का मालिक होता है। वो बादशाह जिसके इंतजार में क़यामत खड़ी है, वो इस इंतजार में होता है ये अली वाला कुछ मांगे मैं इसे अता कर दूं। और ये जो कहते हैं ना कब्र में कैसे अली आ जाते हैं, तुमने मलंगों को लगा रखा है एक बात पे कि कब्र में कैसे अली आते हैं। मैंने नजफ में 4 मिसरे कहे, अभी तक वो ज़वारों की दाद मेरे सांस में बाकी है, और जहां जहां मैं जाता हूं उनको दवा करता हूं। मैंने नजफ में अमीर की जरी को देख के कहा, तौर है तेरे दुश्मन का पुराना या अली आया है, जिसे यकीन है कि उसकी कब्र में अली आएगा। मुनकर की कब्र में मुनकर नकीर आते हैं, मोमिन की कब्र में वालिद शब्बीर आते हैं। मैंने मालिक आपको अजर भाई सलामत रखे। मैंने जुमला कहा, मैंने कहा जी ये ना ढूंगा टोया होता है, चारों तरफ ईंटें, ऊपर स्लेट, ऊपर मनो मन मट्टी। अली जी कैसे कब्र में आएंगे? तो हमने वैसे ही मलंगों को बात सुना दी है, वो नारा लगाना शुरू कर देते हैं। मैंने देख के कहा, मैंने कहा तौर है तेरे दुश्मन का पुराना या अली। नजफ में खड़े हो गए, अमीर की जरी को देख के कहा, तौर है तेरे दुश्मन का पुराना या अली, बेसबब तेरे फजाइल को छुपाना या अली। जो कहते हैं आता है तू किस तरह कब्र में, भूल जाते हैं तेरा काबे में आना या अली। अल्लाह अकबर, मिलके अली तो जवाब ना आपकी इफ्तार भाई, तौर है तेरे दुश्मन का पुराना ही। और ऊपर से उन्होंने काबे को ढांप दिया। यार सऊदिया की हुकूमत हो और अली का मौजज़ा जिंदा रहे। बोलो यार बोलो, अली का मौजज़ा भी, अली तो हाई बेनियाज का बेनियाज नमन था। कोई माने वो तब भी अली है, कोई ना माने वो तब भी अली है। किसी के बढ़ाने से बढ़ता नहीं है, किसी के छोड़ने से अली घटता नहीं। पूरी कायनात अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसकी अम्मा के पास बचता कुछ नहीं। बच्चे नारा लाने तो यार क्या खूबसूरत नारा लगाते हैं। इनकी माओ की तहारत को सलाम है। मां अच्छी हो तो बंदा अली अली करता है। नहीं नहीं नहीं, मैं हदीस मुस्तफा पढ़ने लगा। सरकार फरमाया या अली जो तुझसे मोहब्बत करे वो हलाली है। नबी की हदीस है, सलाम है इनकी माओ को। अल्लाह की तौहीद की कसम, मुस्तफा की रसालत की कसम, अली की विलायत की कसम, सैयदा की इस्मत की कसम, हसन के सबर की कसम, हुसैनियत के खालिक हुसैन के इनकार की कसम, सैयद साजिदीन के सजदों की कसम, बकर अलूम के इल्म की कसम, जाफर सादिक की सदाकत की कसम, मूसा काज़म की अता की कसम, अलकद्र वरकज़ा सरकार रजा की कसम, मोहम्मद तकी के जूद की कसम, अली नकी की निकाबत की कसम, हसन अस्कर की हाटपत की कसम, पार में आका की रातपत की कसम। कुरान पढ़ने से अकल पाक होती है, अली अली करने से नस्ल पाक होती है। हक अली 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 हक, नारा हैदरी। मौत से मिट नहीं सकते, क्योंकि अली हाई बेनियाज का बेनियाज नुमाइंदा। सऊदिया की हुकूमत तो दीवार वैसी की वैसी। उन्होंने बड़ी कोशिश की। एक उन्होंने अंग्रेज इंजीनियर बुलाया जो टॉप क्लास का इंजीनियर था। कहा यार ये निशान मिटाओ। रात उसने कोशिश की, निशान वैसे का वैसा था। ओए होए, सुबह उसने पूछा कि यह निशान लगा कब था? यह निशान
लगा कब था? फिर मजबूरन बताना पड़ा। अबू तालिब की हवेली से मलका तहारत आई थी, उसे देख के दीवार काबा फट गया था। वो था अंग्रेज, लेकिन बात बड़ी कर गया। देखे तो शर्म करो, जिस अली का मौजज़ा नहीं मिटा सकते हो उस अली को कैसे मिटा सकते हो? मौला सलामत रखी, हुसैन की अम्मा सलामत रखी। मौला हम मुझे मजबूरन जुमला कहना पड़ रहा है। बच्चा नारा लगाता है, इसे पकड़ के ले जाओ अपने मर्जी के मुफ्ती के पास, उससे जाके पूछो इस पे नमाज वाजिब है? वो कहेगा नहीं है। जड़े नमाज भी पढ़ते हो, अली वलीउल्लाह भी पढ़ते हो, उस बंदे के साथ नजीब अब्बास नासिर की गुफ्तगू, उससे पूछो क्या इस पे नमाज वाजिब है? वो कहेगा नहीं है। वो नमाज वाजिब होगी बालिग होने के बाद। फिर उसे कहना हुसैन सरदार का सबसे छोटा जाकर मिंबर पे कह रहा था, जो बालिग होने के बाद वाजिब हो वो शरीयत होती है, जो मां की गोद में वाजिब हो जाए वो विलायत अली होती है। अली नहीं मिट सकता। किसी ने कहा जी अली की मां घबरा के काबे में आई थी। अली अपनी मां का पहला बेटा नहीं है। अली के सगे 3 भाई हैं। सबसे बड़े हैं तालब, तालब से छोटे हैं सरकार अकील, अकील से छोटे हैं सरकार जाफर तैयार, और जाफर तैयार से छोटे हैं अली। नहीं समझे ही नहीं हो। अली घर में भी चौथा है, अली घर में भी चौथा है, लेकिन है इतना अहम। अली के सगे भाई हैं जनाबे तालब, अली के सगे भाई हैं जनाबे अकील, अली के सगे भाई हैं सरकार जाफर तैयार। लेकिन तीनों ने नहीं कभी कहा कि या अली तू हम जैसा है। जुमला खा गए हो ना यार, मेहनत खा गए हो ना। कभी नहीं कहा कि या अली तो हम जैसा है, तो हम है खूने अबू तालिब, है वो भी फातिमा बिनते असद के बेटे, है वो भी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, है वो भी हाशमी, है वो भी सैयद, है वो भी करीम, है वो भी रहीम, है वो भी कायनात के मालिक। लेकिन कभी नहीं सरकार तालिब ने कहा कि या अली तो हम जैसा है। कभी सरकार अकील ने नहीं कहा कि या अली तो हम जैसा है। कभी सरकार जाफर तैयार ने नहीं कहा कि या अली तो हम जैसा, क्योंकि वो तीनों अली के सगे भाई गुलाम है, अली उनका इमाम है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि या अली तू हम जैसा है, जब अली के सगे अली जैसे नहीं है। अच्छा दुनिया में मारती क्यों है? मैंने बड़ी रिसर्च की, दुनिया बम ब्लास्ट करती क्यों है? भी हमने कभी बम ब्लास्ट किया है? नहीं। कभी कोई दहशतगर्द शिया होता ही नहीं। 10 मुहर्रम को इसीलिए दुकानदार अपनी दुकान को ताला लगा के घर में जाके इजी सो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि हुसैन का नौकर कभी चोर नहीं होता। ओए होए हो यार, मैं तुम्हारे बारी वकालत कर रहा हूं, तुम बोल भी नहीं रहे हो। भी घर में जाके सो जाता है ना, क्योंकि उसे पता है कि कभी भी हुसैन का नौकर चोर नहीं होता। कभी भी हुसैन का नौकर चोर नहीं होता। अली काबे में आए, किसी ने कहा जी अली का मुकद्दर है। अच्छा अली को वो लेने गया, जाकिर साहब आगे, बस इनका आने मेरा जाना है। ओ बिस्मिल्लाह, इजाजत है। अली काबे में, ये अली की इज्जत नहीं काबे की इज्जत है। अली का काबे में आना ये काबे की इज्जत है, अली की नहीं। जुमला सुनिए न्याज़े हुसैन, अली की मां अपनी मर्जी से नहीं आई। 7 दफा आके जबरील ने कहा बीबी अल्लाह कह रहा है मेरे घर में आ जा। नहीं नहीं नहीं, मेहनत पे बोलते नहीं हो यार। इतना अच्छा अशरा सुनिया जो जाफर बिल्डर और पीरों में बड़े फिर चुप करके सुनते पे हो। मैं नहीं बात कर रहा हूं। 7 दफा आके जबरील ने कहा बीबी अल्लाह कह रहा है मेरे घर में आ जा। अब लोग कहेंगे जी वही सिर्फ नबियों पे होती है, तो मूसा की मां नबी तो नहीं है?
उस पर वही हुई है कि नहीं? जागो। अल्लाह कहता है हमने नमल पे वही की, हमने चोटी पे वही की। 7 दफा बीबी ने 7 दफा ही कहा जब तक अबू तालिब नहीं कहेंगे मैं बाहर नहीं निकलूंगी। ओए होए होए, जुमला मैं कह गया, जुमला मैं कह गया, जुमला मैं कह गया। जब तक इमरान कहेगा नहीं मैं घर से बाहर निकलूंगा नहीं। 7वीं दफा के जबरील ने हाथ बांध के कहा अल्लाह कह रहा हमने अबू तालिब से पूछ लिया है, हमने अबू तालिब से पूछ लिया। तू ऊपर देख, तू बोलने पे मजबूर ना हो जाए। फिर अंदर अली है तो ये हो ही नहीं सकता कि तू बोलने पे मजबूर ना हो जाए। हर दफा आपने कहा है, जाकिर ने कहा है कि मुझे देख मुझे देख। मैं कह रहा तू जिधर मर्जी दे, तू बोलने पे मजबूर हो जाएगा। हुसैन सरदार की अता ऐसी है, अस्कर भाई बंदा देखने से जाग भी रहा और फिर चुप कर गया। 7वीं दफा आके जबरील ने कहा बीबी अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है मेरे घर में आ जा, अल्लाह कह रहा है मेरे घर में आ जा, मेरे घर में। अब कोई कह देगा वो शियों का जाकिर होकर कह रहा था कि अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह को क्या जरूरत है कि वो अबू तालिब से पूछे? उसे कहना लामा इकबाल की कब्र पे जाके टक्कर मार के मर जा, जिसने कहा था खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बस जुमला मेरा आखिरी फजाइल का। और उसके बाद चाचे सलामत लुटे। तो जो है मेरी तरफ अली काबे में, किसी ने कहा जी अली का काबे में आना मुकद्दर है। अली काबे में आई, ये अली का मुकद्दर। अली की मां के कदमों की आहट सुन के दीवार काबा मुस्कुरा पड़े, ये अली का मुकद्दर। अली की मां अंदर चली जाए, ये अली का मुकद्दर। अली की मां से अरब की औरतें पूछे कि बीबी तुझे डर नहीं लगा, तू काबे के अंदर चले गए, तेरे सामने दीवार फटी। बीबी ने कहा शर्म करो, मैं फर्रार की नहीं हैदर कर्रार की मां हूं। अली कायनात का वली हो या अली का मुकद्दर, अली कायनात का बादशाह हो या अली का मुकद्दर, अली जमीन पे बैठ के अर्श पे हुकूमत करे या अली का मुकद्दर, अली कायनात का वली हो या अली का मुकद्दर, अली के माँ के कदमों की आहट सुन के दीवार काबा मुस्कुरा पड़े या अली का मुकद्दर, अली को लेने वो आए जो कुरान लेने नहीं गया या अली का मुकद्दर, अली की गुड्डी लवा पे रसूल हो या अली का मुकद्दर, अली के पर हमला करने पे आयते आए या अली का मुकद्दर, अली के सोने पे आयते आए या अली का मुकद्दर, अली के तलवार चलाने पे आयते आए या अली का मुकद्दर, अली घोड़े पे आए आयत है या अली का मुकद्दर, अली इश्क अव्वल हो या अली का मुकद्दर, अली दावत ज़िल्ला शीरा का हीरो हो या अली का मुकद्दर, अली फातिह बदर हो या अली का मुकद्दर, अली आहद का मालिक हो या अली का मुकद्दर, अली खंदक का कुल्ले ईमान हो या अली का मुकद्दर। जिला फेफड़ा ठीक है उसे बोलना चाहिए ना। अली आइनुल्लाह हो या अली का मुकद्दर, अली वजहुल्लाह हो या अली का मुकद्दर, अली लिसानुल्लाह हो या अली का मुकद्दर, अली उज़्रुल्लाह हो या अली का मुकद्दर, अली नफ्सुल्लाह हो या अली का मुकद्दर, अली खलीफतुल्लाह हो या अली का मुकद्दर, अली को मानने वाला रहमतुल्लाह हो या अली का मुकद्दर, अली को छोड़ने वाला लानतुल्लाह हो। अली का मुकद्दर, अली कायनात का बादशाह हो, अली का मुकद्दर, अली के पर हमला करने पे आयते आए या अली का मुकद्दर, अली का बेटा हसन हो या अली का बे मुकद्दर, अली का बेटा हुसैन हो या अली का मुकद्दर। अगर ये सब कुछ मुकद्दर है या मुकद्दर लिखता अली है या लिखने वाला पक्का अली वाला है। बस इसी अली की बेटियां बाजारों में आ गई। एक हिस्सा मुकम्मल हो गया इबादत का। हाय जरूर करें। अकबर की बची हुई बारात लेकर बड़ी मंजूरी वाली मजलिस है। हाय शर्तें, क्योंकि जो बीबी आती है ना शाम से, वो हमसे ज्यादा अपने बाबा के फजाइल जानती है। वो हाय तेरी सुनने आती है। और मेरे उस्ताद मुअज्जम का फरमान है, वो फरमाते हैं जब भी हुसैन सरकार की गुर्बत पड़ी जाए तो सीने का मातम करो, जब आलिया की पड़ी जाए तो सर का मातम करो। रो के कहते हैं जितने हुसैन के सीने पे जख्म थे ना, इतने शाम गरीबा को आलिया का सर जख्मी था।
तू हाय करना नहीं कर रहा यार, हाय करना, हाय तो तेरे वास्ते ना। और रोने के लिए एक ही जुमला सारी जिंदगी काफी है। जिस खैमे में हुसैन बगैर इजाजत नहीं जाता था, शाम गरीबा को, उसी खैमे में शिमर घोड़ा समेत दाखिल हो गया। इसने आलिया की चादर की तरफ अपना नीचे से हाथ किया और रो के कहती है मेरी चादर छोड़ दे, मैं अब्बास की बहन हूं और मैं गैरत अंबिया हूं। अज़ादारों, अकबर की बची हुई बारात लेकर भाई के मक्तल से गुजरी। असगर भाई बड़ी मंजूरी वाली मजलिस, तेरे रोने के लिए मेरा काम सामान पैदा करना, रोना तूने है, आंसू खैरात है। जो मर्द बाराती थे वो नेजों पर सवार हो गए, जो मुस्तुरात थी वो बगैर पलानों के ऊँटों पर सवार हो गई। दो जगह ऐसी आई हैं जहां अली की बेटी ने नहीं पहचाना। बहुत मुकाम ऐसे आए हैं जहां कनीजों ने अली की बेटी को नहीं पहचाना। दो मुकाम सुनो, ढेर सारे पढ़ता नहीं तो सुन लो। पहले पहले गरीब ज़हरा हुसैन की लाश पत्थरों को हटा के ना पूछ रही है, आ अंतल हुसैन, बता तू मेरा भाई हुसैन है? हाय करना यार, मातमी हाय करना, तू ही मेरा भाई हुसैन है? बता नबी की पुश्त पे बैठने वाला हुसैन तू है? जबरील के पैरों पे सोने वाला हुसैन तू है? कटी हुई रगों से आवाज आई पाता पापा से पर्दा करने वाली अब्बास की बड़ी बहन तू है? रो के कहती है पता तेरी उंगली कहां गई? जितने सैयद बैठे हो ना वो मुझे माफ कर देना, जुमला सख्त है लेकिन है तरीका, अपनी आंखों से पड़ा हुआ जुमला है। और रो के कहती है बता तेरी उंगली कहां गई? और रो के कहता है एक बेगैरत जमाल ने मेरी अंगूठी उतारने की कोशिश की, बहन मेरे हाथ में लगा था तीर, जहां तीर लगे वहां पे सुराख होता है, जहां सुराख हो जाए वो जगह मोटी हो जाती है। इसने उतारने की कोशिश की, इससे उतरी नहीं आई। इसने दो पत्थर उठाए, एक मेरे हाथ के नीचे रखा, ऊपर खंजर रखा, ऊपर से पत्थर मारा, मेरी उंगली भी साथ ले गया। आ गई शाम के बाहर अली की बेटी, अल्लाह अकबर, शाम के बाहर आ गई नहजुल बलागा के खालिक की बेटी। माहौल इतना खराब हो गया शाम के बाजार का, शाम की निजस औरतों ने यजीद को खत लिखा, यजीद अगर तूने कैदियों का तमाशा दिखाना है ना, इनको हमारी गलियों से गुजार। और यार हम शिया पागल नहीं है कि हम हाय करके रो रहे हैं, काले लिबास पहने हैं, माओ बहनों बेटियों को साथ ले गए, पूछ रहे हैं कहा गरीब की साफ बिछी है। यही वजह है निचस औरतें अपने मकानों की छतों पे चली गई। वो जिसकी माँ का जनाजा रात को उठा था, हाथों में हथकड़ियां पहन के, पाँव में बेड़ियां पहन के, कमर में लंगर पहन के, और रो के करी थी सच्चा मेरे कद से तो बाबा अली वाकिफ नहीं। बस आखिरी जुमले रखा, पहला कदम अजर रसालत शुरू हो गया। अजर रसालत ही कौन है सैयद? ऐसा शुरू हुआ, मर्दों ने पत्थर मारना शुरू किए, औरतों ने आग फेंकना शुरू की। पहले अली की बेटी चलती रही, फिर चला नहीं गया, फिर यूं चली है जैसे अकबर की लाश पे हुसैन आया था। एक पत्थर असगर की माँ के सर पे लगा, रो के कहते हुसैन कुरान पढ़, अब तो असगर की माँ भी जख्मी हो गई। आ गई दरबार में अली की बेटी। अलीउन वलीउल्लाह पढ़ते हो ना, हाथ बांध के कह रहा हूं कभी शराब ना पीना, इस शराब ने बड़ा नुकसान किया है अली की बेटियों का। बेगैरत यजीद शराब के नशे में पूछ रहा, शिमार बता अली की बेटियां कहां खड़ी है? शिमर ने इशारा किया कि ये सफेद सर वाली बीबी के पीछे अली की फातेह शाम बेटी खड़ी है। बस हाथ में ताजियाना लेके शिमर उस जगह पे आया जहां सादात को लोरियां देने वाली खड़ी थी। इसने बीबी फिजा के हाथ पे ताजियाना मारा, कौन का फवारा आलिया के चेहरे पे आया। रोगी कहती अम्मा आगे से हट जा, रोगी कहती ऊंचा ना बोल, तू अली की बेटी है। और वो बेगैरत शराब पी रहा।